Hi, do you know around 50 to 60% of Indians are deficient in vitamin D and vitamin B12? So why in the country like India जहाँ पे 12 महीने हम लोगों को सनलाइट मिलती है हम फिर भी विटामिन डी और B12 डिफिशिएंट है। अगर आप लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, अचानक से आपके मूड स्विंग्स होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मसल पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, अगर आप भी फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने कामों पे, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ब्लेम अपने सिचुएशन पे देना बंद करें। इट माइट बी पॉसिबल कि ये सब आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी में कुछ एसेंशियल विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी है। एंड वंस आप वो डिफिशिएंसी कम कर देते हो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद विटामिन डी। क्या आप लोग जानते हैं विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारी बोन हेल्थ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेरोटोनिन एक वो हार्मोन है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है, जो हमारे मूड रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें नींद लाने में, हमारे बॉडी रिलैक्सेशन में, इवन हमारे डाइजेशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आप विटामिन डी डिफिशिएंट हो तो इसका मतलब ये है कि ना ही सिर्फ आपके हड्डियों पे इफेक्ट हो रहा है बट आपकी नर्व सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। अगर अच्छी डाइट लेने के बाद भी, क्लीन खाने के बाद भी, अच्छा पानी का इंटेक रखने के बाद भी, अगर आपको पूरा दिन थकान रहती है, टायर्डनेस रहती है, आपका काम में फोकस नहीं लग पा रहा है, वो एनर्जी लेवल्स आपके अप हो ही नहीं रहे हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा मसल पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है, या आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अचानक से आपके मूड स्विंग्स होने लगे हैं, आप चिड़चिड़ हो करने लगे हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगी है, या फिर डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी बढ़ रही है, आपका फोकस काम में नहीं लग पा रहा है, आपका बीपी लो रह रहा है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आप बहुत इजीली कोई भी कोल्ड या फ्लू या वायरल कैच कर रहे हो, बीमार ही रहते हो, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी बॉडी विटामिन डी डिफिशिएंट है। सो गो एंड गेट योर ब्लड टेस्टेड फॉर विटामिन डी एंड B12 डिफिशिएंसी। विटामिन डी की डिफिशिएंसी को क्योर करने के लिए हमारे पास जो फूड है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ऐसे बहुत चुनिंदा चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी अवेलेबल है। तो मोस्टली जब आप विटामिन डी डिफिशिएंट होते हो तो आपके डॉक्टर आपको जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, इसमें 2 टाइप के सप्लीमेंट होते हैं। अगर आपको एलोपैथी चाहिए तो एलोपैथी सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, या फिर वेगन सप्लीमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। बट स्पेशली जब आपकी विटामिन डी डिफिशिएंसी बिलो द रेंज होती है तब डॉक्टर आपको स्पेशली इंजेक्शंस रिकमेंड करते हैं। अराउंड वीकली मंथली इंजेक्शंस होते हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये रिकमेंडेड है कि आप फर्स्ट, अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपके डॉक्टर के पास जाए, ब्लड टेस्ट कराए, एंड देन डॉक्टर रिकमेंडेड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आप ले अपने विटामिन डी की डिफिशिएंसी को कम करने के लिए। इसके अलावा प्लीज़ आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज सन ड्राइड मशरूम। यस, ऑफ कोर्स, अगर आप मशरूम अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि इसे पकाने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा तो भी आप सनलाइट में रखें। अगर आप मशरूम को सनलाइट में रखते हो एटलीस्ट फॉर अ आवर तो इसका जो विटामिन डी कंटेंट है वो 10x बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी को भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा प्लीज आप अपनी डाइट में दूध, गाय का दूध इंक्लूड करें, या फिर आप फोर्टिफाइड दूध, मिल्क भी ऐड कर सकते हो। गाय के दूध में विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम भी होता है जो आपके हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब आप कुछ विटामिन डी एडिशनली ऐड करते हो, एक्स्ट्रा ऐड करते हो दूध में। तो मार्केट में ऐसे दूध भी अवेलेबल है जिसमें विटामिन डी अलग से ऐड किया गया है। अगर आप डी डिफिशिएंट हो तो आप इन फोर्टिफाइड मिल्क को भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा प्लीज़ अपने डाइट में देसी गाय का घी एंड बटर इंक्लूड करें, बट इसकी जो क्वांटिटी है इसे आप लिमिट में रखें। इसमें भी नेचुरल फॉर्म में कुछ मात्रा में विटामिन डी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी डाइट में फिश,
अगर पॉसिबल है तो सैल्मन, अगर नहीं तो इंडियन फिश लाइक रोहू या सुरमई आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। इफ पॉसिबल है तो फिश ऑयल को आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। ये एक विटामिन डी का रिच सोर्स है फिश। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्लीज इंक्लूड फिश इन योर डाइट टू रिकवर फ्रॉम दैट विटामिन डी डिफिशियंसी। प्लीज अपनी डाइट में अंडे, एग्स को आप इंक्लूड करें। अगर पॉसिबल है तो ऑर्गेनिक अंडे एज पर जिसे हम गावरन अंडे कहते हैं आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो अंडे का एग योक है उसमें कोलेकैल्सिफेरॉल होता है जो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ डी है जो हमारी बॉडी यूज करती है। विटामिन डी का एक नेचुरल फॉर्म है। तो अब अपने डाइट में पॉसिबल है तो अंडे प्लीज इंक्लूड करें। इसके अलावा प्लीज अब अपने रूटीन में एटलीस्ट ये चीज ऐड करें कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होती है अराउंड 7 8 9 बजे की सनलाइट, आप उसमें एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तो अपने हाथ पैर या पीठ को एक्सपोज करके सन के सामने बैठे। बहुत से ऐसे स्टडीज है जो बताते हैं कि अगर आप अपनी नेवल एंड अपनी पीठ को सनलाइट देते हो मॉर्निंग की तो इट इज़ पॉसिबल कि आपकी जो विटामिन डी डिफिशिएंसी है वो बहुत जल्दी कम हो जाए। तो प्लीज़ सनलाइट में जाए, मॉर्निंग की सनलाइट में, और एटलीस्ट 10 मिनट तो भी आप धूप में सेके खुद के बॉडी को अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी आपके बॉडी में डिटेक्ट हो रही है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन बी 12। अराउंड 40 to 50% ऑफ इंडियंस इनमें बी 12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। विटामिन बी 12 को हम एनर्जी विटामिन और नर्व विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी 12 मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके बॉडी में बी 12 डिफिशियंसी है। तो प्लीज़ गो एंड गेट योर ब्लड टेस्टेड टू नो कि वेदर आपके बॉडी में बी 12 डिफिशियंसी है या नहीं। विटामिन बी 12 ये जो है ये हमारे बॉडी में आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स इनके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। हमारे बॉडी में डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो विटामिन बी 12 इज सो इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। अगर आप भी फेस कर रहे हो प्रॉब्लम्स जैसे कि अगर आपकी स्किन पेल हो रखी है या फिर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रह रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, आप कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूज रहते हो, आपका काम में फोकस नहीं लग पा रहा है, आप कंसंट्रेशन के साथ चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका बॉडी पेन होता है, या फिर अच्छी डाइट लेने के बाद भी, अच्छा पानी पीने के बाद भी, अच्छी नींद लेने के बाद भी अगर आप मॉर्निंग में उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, आप दिन भर अगर टायर्ड रहते हो, आपकी एनर्जी लो रहती है, आपका काम करने का मन नहीं करता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप में भी विटामिन बी 12 डिफिशियंसी है। फॉर विटामिन बी 12 डिफिशियंसी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑफकोर्स अपने डाइट में आप चिकन इंक्लूड करें, फिश इंक्लूड करें, अंडे इंक्लूड करें, मटन ऐड करें। अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ दूध, गाय का दूध अपने डाइट में ऐड करें। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में ऐड करें जैसे कि दही या फिर फर्मेंटेड फूड जैसे डोसा, इडली। उसके बाद आप ढोकला अपने डाइट में ऐड कर सकते हो जो फर्मेंट करके बनाया गया है जिससे आपके गुड गट बैक्टीरियाज जो है वो बढ़ेंगे। और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपके बॉडी में विटामिन बी 12 जो है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आपका गट अच्छा है तो बी 12 का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और आप इस डिफिशियंसी से जल्दी रिकवर कर पाओगे। इसके अलावा प्लीज़ अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं क्योंकि अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच है तो जब आप बी 12 सप्लीमेंट्स लोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में बढ़ेगा। एक और वेजिटेरियन सोर्स ऑफ बी 12 है जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, वो है मोरिंगा लीव्स, और जिसे हम शेवगा कहते हैं, ड्रमस्टिक्स, ड्रमस्टिक लीव्स। इसके जो पत्ते आते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ इन पत्तों को अपने डाइट में ऐड करें। आप जब आटा गूंथते हो तो आटे में कुछ पत्ते ऐड कर दे। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसका कोई टेस्ट, इसकी वजह से आपके खाने का टेस्ट चेंज नहीं होता है। आप इसे एज अ कढ़ी पत्ता जैसे ऐड करते हो खाने में वैसे इन पत्तों को आप ऐड कर दो। तो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी 12। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मोरिंगा लीव्स को अपने डाइट में ऐड करें। अदर देन विटामिन बी 12 इसमें फोलेट एंड आयरन भी है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अनीमिया से रिकवर होने में। तो प्लीज़ मैंने जो गलती की, लाइक
मैं भी कुछ चीज़ें इग्नोर कर रही थी, जो आपकी चिड़चिड़ हो रही है, जो आप इरिटेबल हो रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ें आपको गुस्सा दिला रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रहा है, आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। तो गो गेट योर ब्लड टेस्टेड। इट इज़ पॉसिबल कि इन 2 विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। आपके अगर बॉडी में इन विटामिन की कमी है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर से हो रही है, क्योंकि अंदर के हार्मोन्स गड़बड़ा गए हैं विटामिन डिफिशियंसीज की वजह से। तो गो एंड गेट योर ब्लड टेस्टेड। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। जाइए, अराउंड 400-500 रुपीज़ के टेस्ट होते हैं विटामिन डी एंड B12 के। बट एटलीस्ट आपको समझेगा कि आपके बॉडी में अगर इन चीज़ों की कमी है तो डॉक्टर रिकमेंड सप्लीमेंट्स आप ऐड कराएं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ऐड करें और आफ्टर अ मंथ और 2 आप फिर से जाके एक बार ये टेस्ट कराएं, ये देखने के लिए कि आपका विटामिन डी एंड B12 लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू गाइस। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कंसिस्टेंट और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।